नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन और मैं हूं फैज आलम फैजी। लगातार विवादों में रहने वाले दिल्ली सरकार के मंत्रियों की लिस्ट में एक और नाम शामिल हो गया है। दिल्ली के मटिया महल से विधायक आसिम अहमद खान को खाद्य आपूर्ति मंत्री के पद से भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद हटा दिया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि आसिम पर अवैध निर्माण को लेकर एक बिल्डर से 6 लाख रुपए लेने के आरोप लगे थे। आरोपों की उन्हें एक ऑडियो क्लिप मिली थी। जांच के बाद केजरीवाल ने कार्रवाई करते हुए आसिम को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया। पहले दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र तोमर फर्जी डिग्री मामले में फंसे। उसके बाद पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती की घरेलू हिंसा के मामले में मुश्किलें बढ़ी और अब खाद्य आपूर्ति मंत्री रहे आसिम अहमद खान पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। सवाल है कि आम आदमी पार्टी में कितने दागी हैं और क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने मंत्री को बर्खास्त करके केजरीवाल ने मिसाल कायम की है या और कुछ दूसरा मामला है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार को बने करीब 9 महीने हो गए हैं। इन 9 महीनों में केजरीवाल सरकार लगातार किसी न किसी वजह से विवादों में घिरी रही है। कभी केंद्र सरकार से तकरार, तो कभी एलजी नजीब जंग से जंग, तो कभी कोई और विवाद। कुछ महीने पहले पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र तोमर को भी फर्जी डिग्री मामले में फंसने के बाद उनके पद से हटा दिया गया था। अब एक बार फिर दिल्ली सरकार अपने एक मंत्री के कारण सुर्खियों में है। दरअसल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने एक मंत्री आसिम अहमद खान पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद उन्हें मंत्री पद से हटा दिया है। आसिम पर एक बिल्डर से पैसे मांगने का आरोप है। खान पर बिल्डर से 6 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप है। सीएम केजरीवाल ने एक ऑडियो रिकॉर्डेड भी सुनाई है, जिसे उन्होंने खान और बिल्डर के बीच हुई करीब 1 घंटे की बातचीत का हिस्सा बताया। केजरीवाल ने कहा कि अगर कोई भ्रष्ट है तो वो उन्हें कतई नहीं बख्शेंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इस केस को जांच के लिए सीबीआई को भेजा जा रहा है। दिल्ली सरकार में 1 लाख से ज्यादा कर्मचारी हैं। ये 1 लाख के 1 लाख कर्मचारी आज करप्शन नहीं कर रहे, ऐसा तो है नहीं। कहीं कोई करप्शन सरकार के संज्ञान में आएगा, और केवल संज्ञान में नहीं, हमने अपना नेटवर्क भी लगाया हुआ है, हम अपनी भी नजर रखे हुए हैं। कहीं कुछ पता चलेगा, आज की ये कार्रवाई सबको मैसेज देगी, सबको संदेश देगी कि अगर अपने मंत्री को ये हटा सकते हैं, मंत्री का केस सीबीआई में रेफर कर सकते हैं, तो किसी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई हो सकती है। आज इस किस्म की कार्रवाई मुझे लगता है शायद इतिहास में कभी नहीं होगी। हमने ये किया, अब बीजेपी अपने शिवराज सिंह चौहान को भी हटाए, वसुंधरा राजे को भी हटाए। आसिम अहमद खान दिल्ली में खाद्य एवं पर्यावरण मंत्री थे और अब इमरान हुसैन उनकी जगह लेंगे। आसिम अहमद दिल्ली चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करके आए थे। उन्होंने मटिया महल सीट से 5 बार के विधायक और इस चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार शोएब इकबाल को हराया था। इस बीच खान ने इसे अपने खिलाफ विपक्ष की बड़ी साजिश बताया। अब आसिम अहमद अपनी सफाई में जो भी कहें, अरविंद केजरीवाल ने उन पर कार्रवाई करके आम आदमी पार्टी की ईमानदार छवि पेश करने की कोशिश की है। साथ ही बीजेपी को भी चुनौती दी है कि वो भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे सीएम शिवराज सिंह और वसुंधरा राजे को भी पद से हटाएं। तो अरविंद केजरीवाल ने अपने एक मंत्री को हटा दिया भ्रष्टाचार के आरोप में। आसिम अहमद खान नाम है उनका, मटिया महल से ये विधायक हैं और शोएब इकबाल जो लगातार वहां से जीतते आए थे, उन्हें शिकस्त दी थी। और कहा यह जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने एक साथ 2 निशाने साध दिए हैं। एक तरफ भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की जो उनकी कवायद है और जो उनका तर्ज अमल है उसको आगे बढ़ाया है, और दूसरी तरफ विरोधियों पर भी निशाना साध दिया है। हालांकि आसिम अहमद खान का तो कुछ और ही कहना है। उनका यह कहना है कि उनके खिलाफ साजिश रची गई है।
हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे और इसी बात को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मामला है क्या वाकई। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। हम सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। अनुज आत्रे जो कांग्रेस के नेता हैं वो हमारे साथ है। अनुज आत्रे, आपका बहुत बहुत स्वागत। इमरान खान समाज सेवी हैं, सोशल वर्कर हैं। इमरान खान, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और संजीव निगम जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, संजीव निगम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जाहिर सी बात है संजीव निगम पर ही सवालों की बौछार होगी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है कुछ ना कुछ विवाद होते रहे हैं। कभी कोई विधायक पे कोई आरोप लगता है, कभी किसी मंत्री पे कोई आरोप लगता है, तो कभी आपसी कलह खुल करके सामने आ जाता है। रुख करते हैं संजीव निगम की तरफ। संजीव निगम, ये सब क्या है, सीधे सीधे बताओ। बिल्कुल सही। जहां तक कि आप जो जिक्र कर रहे हैं, कल की घटना का जिक्र कर रहे हैं, जो मुख्यमंत्री महोदय ने जो है खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री को जो है पद से हटाया है, तो आपको तो ऐसी घटनाओं का बढ़ चढ़ करके स्वागत करना चाहिए, क्योंकि शायद ऐसा इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ है। कि आपने देखा होगा कई राज्यों में मुख्यमंत्रियों के बीच में जब भी कभी कोई मामला आया है, पहले जी इसकी जांच होगी, पहली नजर में ये हमारी आवाज नहीं है, ये डॉक्टर्ड है, ये कट पेस्ट है, ऐसी तमाम इस तरीके की बातें लोग करते हैं। लेकिन यहां पर आपने देखा तत्काल बिना किसी मुख्यमंत्री को पहली नजर में ऐसा लगा, ऐसा प्रतीत हुआ कि ये दो लोगों के बीच में जो लेन देन का मामला है, इससे हमारी सरकार की छवि धूमिल होती है और इस व्यक्ति ने हमें अंधेरे में रखा। तुरंत क्षण भर का जो है देर न लगाते हुए उन्होंने जो है ये निर्णय लिया कि इनको जो है पदमुक्त कर दिया। लेकिन संजीव निगम, आपको रोकना चाहेंगे। इसी आसिम मोहम्मद खान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही है कि उनकी जगह पर जिनको मंत्री बनाया गया है, इमरान ही नाम है उनका, इत्तेफाक से विधायक हैं। तो आसिम मोहम्मद खान का कहना है कि उनपे पहले से FIR दर्ज है, उनपे पहले से मामला चल रहे हैं और हमारे ऊपर तो कोई मामला भी नहीं था, तो आखिर मेरी जगह पर उन्हें कैसे बना दिया? वो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, पहले से उनके ऊपर कोई मामला नहीं था, इस बात को तो मैं भी मानूंगा। लेकिन जो मामला ताजा बना, जिसकी बात हो रही थी, 6 लाख रुपए किसी बिल्डर से उन्होंने लिए या लेने की बातचीत चल रही थी, जो भी कुछ मामला था, ये उनके पास मुख्यमंत्री जी के पास पुख्ता सबूत पहुंच गए। जब उनके पास पहुंचा, मुख्यमंत्री जी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, दोनों ने रात भर बैठ करके सुना, आपस में निर्णय लिया कि क्या होना चाहिए। निर्णय पर पहुंचे कि नहीं भाई, ये इससे सरकार की छवि धूमिल होगी। और हमारा जो उद्देश्य था, जो उस उद्देश्य को लेकर पार्टी बनी और सरकार बनी, तो हम उससे फिर कहीं हमें तुरंत जो है, जब तक हमें जानकारी नहीं थी, हमें का मतलब है प्रधान मुख्यमंत्री महोदय को, उन लोगों को जानकारी, तोमर के केस में उनको लास्ट तक का ये नहीं जान, कोई सबूत नहीं ऐसे आए पुख्ता। उन्होंने जो सबूत दिए, उन सबूतों से ये प्रतीत हो रहा था कि ये भाई उसने अंधेरे में रखा है, ये सही है। लेकिन इसे तो ऐसी नजर नहीं आ रहा था, हम ये नहीं कहेंगे। और CBI जांच के लिए रिकमेंड कर दिया। अगर इसमें कहीं ये साफ सुथरे पाए जाते तो ठीक है, उसमें क्या दिक्कत है, स्वागत है। पहली नजर में जो लगा, तत्काल बिना विलंब किए हुए हमने, और इसको तो मिसाल कायम करना चाहिए आपको, दूसरी पार्टियों को भी इससे उदाहरण लेकर के अपने अपने जो विभाग में भ्रष्ट है उनको जो है छुट्टी करें। जी, बहुत सारी बात है। अनुज आत्रे, आप कैसे देखते हैं ये जो मामला चला है अभी? देखिए, एक वो कहावत है ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक करके पीता है। जी, ये केजरीवाल जी के मामले में बिल्कुल ये बात चरितार्थ होती है, क्योंकि अब आए दिन उनके ऊपर कोई ना कोई इतने बड़े, उनके किसी विधायक पर, किसी मंत्री पर एक आरोप आना और आरोप साबित होना, एक ये प्रथा बन गई है। क्योंकि अब उनको ऐसा खुद के अंदर ऐसा एहसास होता जा रहा है कि ये जितने भी विधायक हैं या मंत्री हैं, अब वो कोई भी उनका विश्वास पात्र नहीं रह गया है। बाद में फजीयत हो, इससे पहले दुनिया फजीयत करे, अपने आप को फेस सेविंग करने के लिए तुरंत ही ये फैसला ले लो। तोमर के मामले में जिस प्रकार से लास्ट तक ये लगे रहे कि नहीं 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 हम बचाएंगे, और किस प्रकार से उनकी फजीयत हुई, कोर्ट में जाकर के फजीयत हुई, पुलिस गिरफ्तार करके ले गई, तब उनको उनका इस्तीफा लेना पड़ा। जी बिल्कुल। तो ये देखने के लिए, अपनी फजीयत बचाने के लिए अगर वो उनका इस्तीफा ले लिया है, तो ये आम आदमी पार्टी की सरकार के ऊपर से दाग मिटते नहीं है। ये एक दागी सरकार है, दागी पार्टी है, जो जिस मुद्दों के ऊपर ये पार्टी का गठन हुआ था, भ्रष्टाचार की लड़ाई, काले की लड़ाई, और उसी में सबसे ज्यादा इनके विधायक, इनके सहयोगी, इनके मंत्रिमंडल के सदस्य लिप्त पाए जा रहे हैं। आए दिन उन पे कोई ना कोई आरोप लग नहीं रहे हैं, आरोप साबित भी हो रहे हैं। तो इसमें अगर केजरीवाल जी ने इस्तीफा ले लिया है उनका, तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। इनको तो इस तत्काल पार्टी से इस्तीफा दे, उनको पार्टी से भी निलंबित करके और उनकी सदस्यता देनी चाहिए, और मुख्यमंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि अब वो उनका सरकार चलाने का कोई अधिकार नहीं रह गया। आए दिन उनके विधायक और उनके पार्टी के मंत्री पदों के साथ कुछ ना कुछ कई भ्रष्टाचार में फंस रहे हैं, कोई
ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि एक कोई शरीफ इंसान नहीं करता। किस प्रकार से अपना सोमनाथ भारती ने अपनी एक प्रेग्नेंट वाइफ के साथ अत्याचार किया है, किस प्रकार से तोमर ने फर्जी डिग्रियां दी हैं, किस प्रकार से इनके विधायक 420 की केस में अंदर जा रहे हैं। अभी कितने दिन हुए इस पार्टी को गठन हुए, कितने दिन हुए सरकार को बने हुए, पूत के पांव फालने में दिख रहे हैं। ये इनको तत्काल प्रभाव से हम तो ये कहेंगे केंद्र सरकार को इसका संज्ञान में लेते हुए ऐसी पार्टी की सरकार को तुरंत बर्खास्त करके दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा देना। इमरान खान, आप कैसे देखते हैं, आप समाज सेवी हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी, इसको ईमानदारी की बुनियाद पर खड़ा किया गया जी कि ये पार्टी ईमानदार है, इसके नेता ईमानदार हैं, इसलिए दिल्ली के लोगों ने इसको चुना है जी और इसलिए ये पार्टी आई है। और ईमानदारी का ताल्लुक जो होता है वो इंसाफ के साथ होता है जी कि अगर ईमानदारी नहीं होगी तो इंसाफ नहीं होगा और इंसाफ नहीं होगा तो ईमानदारी नहीं होगी जी क्योंकि अभी इसकी जांच चल रही है, इसको सीबीआई में भी दिया गया है। जी तो इंसाफ का तकाजा ये है कि जब तक वो चीज साबित ना हो जाए, किसी को दोषी न ठहराया जाए। लेकिन आम आदमी पार्टी के द्वारा, अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा ये बात उनके वक्तव्य से साबित होती है कि इन्होंने ये भ्रष्टाचार कर दिया है, ये करप्शन में लिप्त हैं, इसलिए क्या है कि उनको निलंबित कर दिया गया। लेकिन जब फिर सीबीआई जांच कराने की क्या जरूरत है? जी, आपको रोकना चाहेंगे इमरान खान, अपने दर्शकों को हम फिर बता दें, क्योंकि हमारे साथ दो गेस्ट और जुड़ गए हैं, उनका तारुफ करवा दें। पुष्परंजन जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुष्परंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अंचल शर्मा जो बीजेपी के नेता हैं वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंचल शर्मा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी इमरान खान, अपनी बात पूरी कर लें जल्दी से। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि इंसाफ का तकाजा जो ईमानदारी के साथ है, अगर उस आदमी ने करप्शन किया है और वो लिप्त पाया जाए और सीबीआई जांच की रिपोर्ट कह दे तो बात ठीक है। लेकिन अगर संक्षेप में एक लाइन में बताएं मुझे आप, अरविंद केजरीवाल ने जो यह कदम उठाया वो सही है या जो वो कह रहे हैं, हासिम खान कह रहे हैं, वो सही है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर सपोज करो कि ये जल्दबाजी का लिया हुआ फैसला है, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफे का फैसला जल्दबाजी में लिया और बाद में शर्म महसूस करनी पड़ी, अगर सपोज करो ये चीज नहीं साबित हुई, ये तो बात की बात है। आसिम खान जो कह रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश है, वो सही या केजरीवाल? चलिए ठीक है, आपके पास फिर बाद में आते हैं, पुष्परंजन के पास आते हैं। उससे पहले अंचल शर्मा के पास पहुंचते हैं। अंचल शर्मा, कैसे देखते हैं अरविंद केजरीवाल ने जो कदम उठाया है, उसकी सराहना होनी चाहिए या नहीं? सराहना किस बात की सर? 24 घंटे में कहते हैं हमने ये निर्णय ले लिया, 24 घंटे लग के उनको सोचने के लिए कि भैया इसने ये गलत काम किया कि नहीं, कि रिश्वत ली है कि नहीं ली है। ये शुरू से ही इस तरह के काम, अगर आज लोकपाल दिल्ली के अंदर 2-4 साल में वैसे सोचना चाहिए था क्या? नहीं 2-4 साल के तुरंत निर्णय लेना चाहिए था, उनको पार्टी से बाहर निकालना जी, आम आदमी पार्टी से उनको बाहर निकालना चाहिए था, बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए था। अभी सोचने का चाहे चौक पूरी रात सोचते रहे, क्या सोचते रहे, सुबह तक पार्टी से उनको तुरंत बाहर निकालना चाहिए था। इसी मामले भारतीय के अंदर जैसे मध्य प्रदेश में हुआ। नहीं सुनिए ना भाई साहब, इन्होंने क्या कहते हैं, भारती के मामले पहले उसका बचाव करते रहे, जब कोर्ट का फैसला आया तो भारत के चक्कर में डिग्री वाले के मामले के तोमर के पीछे ही लगे रहे, सपोर्ट करते रहे। जब कोर्ट का फैसला आया तो ये कर क्या रहे हैं? ये ऐसा मुख्यमंत्री भूतों में भविष्य दिल्ली के अंदर नहीं मिलेगा। दिल्ली के अंदर ऐसा मुख्यमंत्री आज आने वाले समय में कभी नहीं होगा जो इस तरह के काम करता है। अगर लोकपाल आया हो तो आज स्थिति ना हो। लेकिन अंचल शर्मा, जो कदम उठाया केजरीवाल ने, वो साहसिक कदम नहीं है। बाहर का रास्ता दिखाना और उनके प्रूफ है, उनको तय कर दिया कि उसकी वजह सब कुछ, तो उसको पार्टी से बाहर निकालना। शिवराज सिंह चौहान के बारे में क्या कहेंगे आप? वसुंधरा राजे सिंधिया के बारे में क्या कहेंगे आप? इस समय विषय आप इसकी बात कर रहे हैं ना? ठीक है, नहीं ठीक है, चूंकि जब बात नैतिकता की होगी तो सब तरफ होगी ना, हर तरफ। ये अरविंद केजरीवाल ने आपको कही है ये बात, इसलिए मैं कह रहा हूं, ये कही है अरविंद केजरीवाल ने कि जैसे हमने कदम उठाया है, बीजेपी को भी कदम उठाना चाहिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए। ये कहा है अरविंद केजरीवाल के पास तो सीडी आ गई, उनकी आवाज की बात आ गई, वो खुद बात कर रहे हैं और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया मेरी आवाज है। वसुंधरा जी के मामले में ऐसा कहाँ आया? किसी और के मामले में ऐसा? शिवराज सिंह चौहान के बारे में कोई मामला नहीं किया, इनका भी कोई नाम नहीं है ऐसा बीच में। अच्छा चलिए ठीक है, चलिए सीधे पुष्परंजन के पास पहुंचते हैं। पुष्परंजन से जानने की कोशिश करते हैं इस तमाम मामलों को। जी पुष्परंजन, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जब मामला सीबीआई जब तक इंक्वायरी की बात कर रहे थे तो सीबीआई की इंक्वायरी के या तो इंतजार कीजिए आप जी, या फिर आप पहले से आपने तय कर लिया है कि ये दोषी है जी, तो आपने निकाल के बाहर किया आपने। ये विचित्र टाइप का इनका मंत्रिमंडल है एक तरह से। आप देखिए कितनी जल्दी मंत्री जब चाहा उन्होंने निकाला, बाहर किया जी। पहले भी जो लोग निकाले गए थे उनके निकालने का तरीका भी लगता है जैसे एक आदमी फैसला ले रहा हो जिस तरह से जी। अजूबा ये भी लगता है कि इन्होंने अपना कोई भी विभाग अपने पास नहीं रखा है।
हैं। बाकी विभाग जो हैं दूसरे लोगों के 6 मंत्री इस सरकार में हैं और 6 में से कोई डेमोक्रेसी नाम की चीज दिखती नहीं उसमें। मनीष सिसोदिया को 11 विभाग दिए गए हैं और उसके बाद जो बचे हुए विभाग हैं वो भी उनके हवाले हैं। गोपाल राय को 6 दिए गए, सत्येंद्र जैन को 5, कपिल मिश्रा को 4, संदीप कुमार को 4 और जिनको अभी हटाया गया था उनको भी 4। मतलब कि जो सीनियरिटी लेवल है उस लेवल के हिसाब से जिनको जो बांटना था बांटा गया है। तो 6 मंत्री सरकार को चला रहे हैं दिल्ली को, एक भी महिला उसमें नहीं है मंत्री में। चीफ मिनिस्टर के पास कोई ऐसा विभाग नहीं जो उसकी जिम्मेदारी लें। विचित्र टाइप का है, पूरे यूनियन टेरिटरी में और स्टेट्स में इस तरह की विचित्र टाइप का मंत्रिमंडल का गठन नहीं मिलेगा। मंत्री कानून मंत्री 3-3 दफा हटाए जा रहे हैं। ये जो आसिम अहमद खान को हटाया है अरविंद केजरीवाल ने, तो क्या वाकई ये ईमानदाराना कोशिश है भ्रष्टाचार के खिलाफ या कोई और मामला है? देखिए, ये मामला कोई और इसलिए दिखता है कि ये जो व्यक्ति जिसको हटाया, जो मंत्री बनाया था पहले उन्होंने, ये दिल्ली का जाना माना बिल्डर माना जाता है। इनके बारे में कई दंत कथाएं भी हैं, मतलब मैंने खुद नहीं देखा है इसलिए मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन जो पॉलिटिकल सर्किल है वहां यहाँ तक कहा जाता है कि उन्होंने इतना आलीशान मकान बनाया है जो बेडरूम तक उनकी गाड़ी जाती है। अच्छा, तो इस तरह का विचित्र मकान देखने की जिज्ञासा भी मेरे अंदर होगी। हालांकि जो इलाका जहाँ से वो विधायक, वहां तो ये गुंजाइश नहीं बनती कि कोई गाड़ी जाके उनके उस मकान तक, बेडरूम तक पहुंच जाए। शायद कहीं और हो, वो अलग किस्सा है। लेकिन चूंकि ये आदमी बिल्डर ग्रुप से जुड़ा हुआ और उस व्यवसाय से जुड़े हुए रहे हैं और एक रवायत है। आप इनसाइड देखिए दिल्ली में, चूंकि आप भी रहते हैं, हम सब जितने पैनलिस्ट हैं, हर मोहल्ले में दिल्ली के जहां भी जो कंस्ट्रक्शन होता है, इलीगल हो चाहे लीगल भी हो, तो उसमें पैसा कुछ ना कुछ फिक्स होता है जो बंटता है। मतलब कि चाहे एमसीडी के अधिकारियों को बटे, थाने में जाए या उस इलाके का जो विधायक है वहां तक जाए। कल अरविंद केजरीवाल नसीहत देने वाले हैं अपने विधायकों को, परिवार सहित बुलाया कल शाम को, बताने वाले हैं कि आप किस वजह से आप हमारी पार्टी में हैं और आपको कहां तक करप्ट नहीं होना चाहिए। ये तमाम नसीहत देने वाले हैं। लेकिन जो यहाँ ज्वाइन किया जिन लोगों ने इस पार्टी को, एक मकसद से ज्वाइन किया, ये पहले से ही क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। जो मतदाता है वो भी जानता है कि हम किसको वोट दे रहे हैं, उसे ही पता है ये ईमानदार कौन पार्टी है और किस बिना पे हम वोट दे रहे हैं। बात यह है कि ये जो दिख रहा है वो शायद नहीं हो, कहानी कुछ और हो। ये बहुत दिन से पक रहा था और ये जैसे कि रिकॉर्डिंग का दावा कुछ लोग ये करें, योगेंद्र यादव ने भी बयान दिया कि 6 हफ्ते से ये चल रहा था सोशल मीडिया पर, वो रिकॉर्डिंग जो की गई है। तो अगर वाकई कुछ दिन से ये चल रहा था, इसका मतलब ये बहुत दिन से इसकी कुकिंग हो रही थी, समय का इंतजार था। अब क्या है कि अब आप नारा ये भी दे रहे हैं कि हमने इस मंत्री को हटाया, तो भाजपा भी अपने लोगों को हटाए। तो कार्रवाई आपने अपने यहाँ की है, निशाना कहीं और दे रहे हैं। ये पॉपुलिस्ट तो बनने की जरूरत क्या है? नहीं जाए कि एक तीर से 2 निशाना साधने की कोशिश की है, लेकिन निशाना गलत जा रहा है ना। अच्छा। आप अपने पार्टी में क्या फॉर्मेट में आपने मंत्रियों को रखा है, किस तरह से हटाया है। भाजपा के अपने तरीके हैं। भाजपा की खाल इतनी मोटी है कि वो अपना सालों साल या उसको भूल भी जाए। अब किसी को याद भी नहीं है कि ललित गेट कोई कांड हुआ था या वसुंधरा राजे का कोई मामला था, व्यापम घोटाला भी धीरे धीरे वो भी धूल में और भी चढ़ जाएंगे उस पर। तो वो तरीका हर पार्टी का अपना अलग है। कांग्रेस ने भी अपने टाइम में जो कार्रवाइयां की सुप्रीम कोर्ट के कहने पे की या दबाव की वजह से की या गठबंधन के कुछ और भी उनकी मजबूरी थी, वो सब पार्टी के फॉर्मेट अलग अलग हैं। यहाँ वन मैन शो है। चीफ मिनिस्टर को अगर लगता है कि ये उन्होंने उसके पहले कोई इंक्वायरी तो वाइस टेस्ट नहीं कराया, फोरेंसिक टेस्ट नहीं कराया। मुख्यमंत्री ने इसको तय कर लिया कि सीबीआई को हम देंगे, हटाने के बाद तय करते हैं सीबीआई को देंगे। अगर सीबीआई ये कहती है कि नहीं साहब ये निर्दोष है, तब कितनी फजीयत इस पार्टी और उनके आला कमान की होती है। ये तमाम सवाल। एक आवाज ये भी निकल करके बाहर आई, हालांकि ये दबी दबी आवाज रही, कि जब योगेंद्र यादव या प्रशांत भूषण वगैरह का मामला आया था तो आसिम अहमद खान ने थोड़ा सा एतराज किया था इस मामले को लेकर के। हालांकि ये आवाज बहुत बुलंदी के साथ बाहर नहीं निकल कर आई। क्या ये भी वजह हो सकती है? क्योंकि इनके आपस में ही कई सारे अच्छा विकेट भी गिराने हैं पार्टी के अंदर भी। मुझे लगता है कि बाहर दुश्मन खोजने की जरूरत नहीं है। इनके अंदर भी काफी विद्वेष है, अंदर भी एक दूसरे की फाइल लेके लोग बैठे हुए हैं, अंदर भी बहुत सारी ऐसे डीलिंग जो हो रही है, जितने विभाग बटे हुए हैं। मतलब अजीब लगता है कि एक उप मुख्यमंत्री जो आदमी
इतने सारे विभाग उनके पास हैं, कैसे वो समय दे पाते होंगे, मेरी तो समझ से बाहर बिल्कुल है, जाहिर सी बात कि आपने पहाड़ खड़ा कर दिया उस ये पर। संजीव निगम जो पुष्परंजन ने बिल्कुल अभी सवाल बहुत खड़े किए हैं, बहुत इसका अच्छा क्या जो जवाब है, आपको बहुत मिला? अच्छा पुष्परंजन जी ने प्रश्न किया और इनका अपना सोचने का तरीका भी जायज है, लेकिन इसका जवाब मैं यूं दे रहा हूं आपको। देखिए, अगर आपके हिसाब से पुष्परंजन जी जो आप विचार रखते हैं, आपके हिसाब से तो मैं हर 67 विधायकों को एक एक जिम्मेदारी दे दी जाए, बिल्कुल नहीं, है ना, लेकिन ऐसा भी नहीं होता है, मतलब मेरे कहने का ऐसा भी नहीं होता है, संभव नहीं है। ऐसा कब कह दिया लेकिन इन्होंने? ऐसा मैंने कब कहा? आपने आप नहीं उसको कहा, उसकी नहीं, व्याख्या आपने कहा किसी किसी को और 11 किसी को 6। ये संतुलन है। नहीं, आप बताइए, एक महिला में एक सीमा है, दिल्ली में एक सीमा कैसे है सीमा है? कि ये 6 मंत्री बनाए जाएंगे, लेजिटिमेट है। 6 मंत्री आप बनेंगे, सुनिए 6 से ऊपर नहीं बनेंगे। थोड़ा सा मैं आपको ब्रेक बना दिया चाह रहा हूं। आपने। सर, जी। आप ये बात इलीगल तो इसलिए बना दिया है, आपने। हम जब वोट देने जाते हैं तो हमें बताया तभी रिसेंटली कि आप अगर प्रत्याशी 10 हैं तो उसमें से 2 महिला अगर हैं तो उनको मिनिमम 2 महिला को वोट देना है। जी अभी बहुत स्मॉल लेवल पे आपको बता रहा हूं। जी। और महिलाओं को आप एक तरह से, आपके विधायक में से कितनी महिलाएं आपको ही पता है, क्यों नहीं चुना, क्या वजह है कि आपस में क्लैश को टालने के लिए अपने ऐसा किया? देखिए, है इसमें ना? बहुत ज्यादा ये- इसमें बहुत ये ज्यादा दिमाग फासिस्ट और लगाने तरीका की है। आवश्यकता नहीं, नहीं है। नहीं, सुनिए तो, ये फासिस्ट तरीका है। हमारी आप बात में सुने, ये फासिज्म दिल्ली में है। One man show है। एक सीमा है, सुन ले, दिल्ली में एक सीमा है, 6 है। कैसे 6000 समझाएं हमें? अरे आप कैसे 6000 नहीं, आप नहीं, दिल्ली में 10 मंत्री बनेंगे। कैसे क्यों नहीं बनना चाहिए? क्यों नहीं बनना चाहिए? आपको अच्छी प्रकार से मालूम है दिल्ली में कितने मंत्री बन सकते हैं, कितने मंत्री नहीं बन सकते हैं। ये हाँ, मुख्यमंत्री को मिलाकर के 7 मंत्री होते हैं दिल्ली में। मुख्यमंत्री जी के पास कोई विभाग नहीं है, ठीक है, उन्होंने जिम्मेदारियां बांट रखी है। और आपने जो एक मिनट अरे सुन तो लीजिए सर, कपिल मिश्रा को आपने जो बात बताई, किसी को 11, किसी को 6, किसी को 8, तो सवाल ये है कि जो पीछे 21 जो है जो संसदीय सचिव बनाए वो इसीलिए बनाए गए थे। ऐसा नहीं होता। तो अरे सुनिए तो कि उन मंत्रियों के मदद के लिए, उन मंत्रियों के मदद के लिए, उनके कार्य में हाथ बटाने के लिए, उनको सहयोग करने के लिए, उनके काम को गति देने के लिए ऐसी व्यवस्था की गई थी। लेकिन संजीव कि वो लोग उनको हेल्प करेंगे। चलिए ठीक है, पुष्परंजन जी की बात से आप अग्री नहीं करते हैं, लेकिन जरा ये समझाएं कि आप किसी को अगर मंत्री बनाते हैं तो उनके बारे में आपको कोई पता नहीं होता है, जांच परख नहीं करते हैं आप? बिल्कुल, आपने पूरी दावा किया था कि हमने एक एक पूरी जांच इंक्वायरी होती है, पूरी जांच पूरा पता किया गया। लेकिन सवाल ये है, ये मैं आपको खुद कह रहा हूं, आसिम अहमद के बारे में, जैसा कि उन्होंने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है और मैं उस बात को सपोर्ट कर रहा हूं, उनके खिलाफ कोई FIR नहीं, कोई पहले से मुकदमा नहीं, लेकिन उस समय तक कोई बात नहीं थी, वो बढ़िया है, उनको दायित्व दिया गया। लेकिन उसके बाद में आप मान लीजिए, अरे आप कल को कोई व्यक्ति भ्रष्टाचारी हो जाए तो आप, जिस समय हमने उनकी नियुक्ति की थी, हमने उनका चयन किया था, बहुत सोच विचार के किया गया था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज वर्तमान परिस्थितियों में अगर उनके ऊपर एक आरोप लगा तो हमने तुरंत निर्णय लिया, तुरंत हमने जो है उसमें फैसला किया कि नहीं ठीक है, हम इनको कैबिनेट का साथी हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि और अगर कल जो आप कह रहे हैं तो चलिए संजीव निगम, ऐसी बात नहीं है। हम आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि वक्त ब्रेक का हो रहा है, हम ब्रेक पे जाएंगे। और आसिम अहमद खान ने जो इल्जाम लगाया है साजिश का, उसका भी जवाब आपसे मांगेंगे कि आखिर वो साजिश क्या है। पुष्परंजन ने भी इशारों में यही बात कही है कि ये एक तीर से कई निशाने साधने वाली बात हो सकती है। और जाहिर सी बात है, जिस तरह से कदम उठाया गया अरविंद केजरीवाल की तरफ से, शक का दायरा बढ़ाता है। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप पर दाग, लगातार ये दाग लगते चले जा रहे हैं, लेकिन कोई जवाब आम आदमी पार्टी की तरफ से माकूल नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से जनता ये सवाल पूछने को मजबूर है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, बार बार ऐसा क्यों आम आदमी पार्टी के विधायकों पर, मंत्रियों पर इस तरह के इल्जामात लग रहे हैं। आसिम अहमद खान को बर्खास्त तो कर दिया गया है, CBI की सिफारिश कर दी गई है इंक्वायरी के लिए, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह सिलसिला रुकेगा कब। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। ब्रेक से पहले जब हम गए थे तो ये जान रहे थे संजीव निगम से कि आखिर कब तक ये सब चलता रहेगा और क्यों नहीं इस पर लगाम लगना चाहिए। हम सीधे रुख करते हैं अनुज आत्रे की तरफ, जो कांग्रेस लीडर है। जी अनुज आत्रे, ब्रेक से पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे, अब बताएं आप। देखिए, सबसे बड़ा जो पुष्परंजन जी ने बहुत अच्छी बात बोली
दिल्ली में 6 मंत्री के साथ एक मुख्यमंत्री 7 का विधान है जी। मुख्यमंत्री जी तो बिल्कुल खाली होकर के वेले ठले होकर के बैठे हुए जी। सारे पोर्टफोलियो उन्होंने बांट रखे हैं और एक आदमी के ऊपर उप मुख्यमंत्री बना करके जितने भी हैवी वेट मिनिस्ट्री है, हैवी वेट का मतलब होता है जिसमें सबसे ज्यादा काम होता है, जिसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है, सारे विभाग तुमने एक आदमी भेज रखे हैं। उसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। वो मीटिंग्स नहीं ले पा रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। एक आदमी की काम करने की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, वो कितना काम करेगा, किस तरह की ये बैलेंसिंग कर रखी है इन्होंने, किस तरह की सरकार बना रखी है, क्या उसके पीछे सोच है केजरीवाल जी की कि या तो ये सोच हो सकती है जो सबके सामने आ रही है कि केजरीवाल जी अपने आप को बचा के रख रहे हैं, कल को कोई भी घोटाले हो, कोई भी जांच हो, कुछ भी हो, दस्तखत किस मंत्री के होंगे वही आएंगे। मैं तो लेकिन अनुज यात्रा कभी ऐसा हुआ है कि कांग्रेस के किसी मंत्री पर इल्जाम लगा हो और तुरंत कांग्रेस ने उसे बर्खास्त कर दिया? आज लोग, आपकी बात, आपने बहुत अच्छी बात बोली जो मैं बोलने जा रहा था, लोग आज याद कर रहे हैं कांग्रेस की सरकार को। 15 साल दिल्ली में हमारी सरकार रही है, आप एक मंत्री, एक विधायक, मुख्यमंत्री के ऊपर एक दाग आज तक नहीं लगा, एक इस तरह का विवाद कभी आज तक नहीं हुआ। मुझे याद है राजकुमार शायद नाम है जिन पर इल्जाम लगा था भ्रष्टाचार का, कोई ऐसा भ्रष्टाचार का इल्जाम कोई साबित नहीं हुआ। बिल्कुल लगा था इल्जाम, कुछ नहीं लगा था इल्जाम। इल्जाम आप कुछ भी लगाते रहे, कुछ भी कोई कुछ बोलते रहे, उनका कुछ तथ्य होना चाहिए, कुछ आधार होना चाहिए। आधार इल्जाम मैं आपके ऊपर लगा दूं, आप मेरे ऊपर लगा दें, उन बातों से क्या रखा है? किसी चीज को साबित होना चाहिए। आज हमारी सरकार गए हुए भी 2 साल हो गए, एक चीज का एक केस नहीं है मुख्यमंत्री रहते हुए ये लेकर के आप आए हैं जो ये आरोपों की झड़ी लगा करके ये सरकार के ऊपर आकर के काबिज हुए हैं। आज लोग याद कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात होती है। 15 साल का पीरियड छोटा पीरियड नहीं होता। ठीक है, बिना दाग के इल्जाम बहुत सख्त लगे थे राजकुमार पर जी, इल्जाम आपके लगे, फिर भी कोई एक भी आरोप कोई साबित नहीं कर पाया। ये मैं अगर अंचल शर्मा, एक मिनट मेरा सवाल सुन लें, क्यों नहीं इसको हम मिसाल के तौर पर देखें कि अरविंद केजरीवाल का जो ये कदम है उन लोगों के लिए नसीहत है, उन लोगों के लिए आंख खोलने की कवायद है, या उन लोगों के लिए एक पैगाम है जो भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं, चाहे वो मंत्री हो, अधिकारी हो या कोई भी हो, कि उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो सकती है जैसा कि अरविंद केजरीवाल ने किया? अंचल शर्मा, मैं इससे पहले बता दूं, जैसा भी भाई साहब कह रहे थे कांग्रेस के, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इनकी बात से मैं सहमत हूं। पहले तो थैला लेके घूमते थे मेरे पास शीला दीक्षित की फाइलें हैं, वो फाइलें गायब हो गई आज। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कुछ कर नहीं पाया अनिल केजरीवाल दोनों। मुझे बताइए आपकी बी टीम के नाते काम किया दिल्ली के अंदर, इसने आज कोई काम नहीं किया। ये कोई आपकी बी टीम या हमारी बी टीम दूसरा झूठ का बरंदा, झूठे घूमता था, बैग लगातार हो, बैग हो गया आज तक, बैग ही नहीं मिला, 2 साल हो गए। हम चैलेंज करते हैं, लेके आए केजरीवाल, ठीक है, जो आपने कही बिल्कुल, जो भी भ्रष्टाचारी हो, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, उसको तुरंत बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। ये मैंने पहले भी कहा और अब भी आने में कह रहा हूं। लेकिन इस सबके बीच में हम दिल्ली का विकास खो रहे हैं सब। दिल्ली के अंदर विकास नहीं हो रहा, दिल्ली के नाम पे विकास नाम की कोई चीज नहीं हो रही है, केवल विनाश हो रहा है। विकास किसका हो रहा है? दिल्ली के मंत्रियों का विकास हो रहा है, दिल्ली के विधायकों का विकास हो रहा है, दिल्ली के पार्षदों का विकास हो रहा है, दिल्ली के अंदर आम नेताओं का विकास हो रहा है। दिल्ली का विकास का उसमें विनाश का कारण खड़ी है। कभी एलजी से बनती नहीं उसकी, कभी अधिकारियों से बनती नहीं उसकी, कभी मोदी मोदी करते रहते हैं। कहां दिल्ली के बारे में कुछ सोच के? लेकिन उनका इल्जाम है कि केंद्र उन्हें काम ही नहीं करने दे रही। मोदी 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 करते रहते हैं, काम ही नहीं उनके पास। लेकिन अंचल शर्मा, उनका इल्जाम तो ये भी है ना सीधा सीधा कि केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही है। केंद्र सरकार ने कहां अटका दिया जी? बता दें, एक तो बताएं काम। बिल्कुल एलजी के माध्यम से उन्हें डिस्टर्ब किया है, पैसा देना था वो नहीं दिया, डेंगू के अंदर इतना फैल गया, वो क्या काम करने थे दिल्ली के अंदर? इसका जवाब मैं दे देता हूं जी। 15 साल हमारी सरकार रही है दिल्ली में, इन्हीं अधिकारियों के साथ, इन्हीं सीमित अधिकारों के साथ हमारी मुख्यमंत्री ने 15 साल काम किया है। जो केजरीवाल जी को अधिकार, जो शक्तियां, जो पावर केजरीवाल जी को मिली है, उन्हीं सीमित संसाधनों के साथ, उन्हीं सीमित अधिकारों के साथ हमारी मुख्यमंत्री जी ने काम किया है। और मैं उसमें एक चीज और ऐड कर दूं, ऐसा नहीं था कि हमारी 15 के 15 साल केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, जब दिल्ली में सरकार रही, जब हमारी मुख्यमंत्री बनी, शुरू में 5 साल एनडीए की सरकार थी। हमारी मुख्यमंत्री ने उन 5 सालों में भी दिल्ली का विकास करके दिखाया, जिसका जनता ने तोहफा देकर के 2 बार उनको रिपीट किया। आज वो कहां चले गए अधिकार और शक्तियां? केजरीवाल जी ने शपथ लेने से पहले इन्होंने भूमिका बना ली थी, पहुंच गए थे प्रधानमंत्री जी के पास, हमारे को पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए, हमारे को पुलिस दीजिए, हमारे को आपके अपनी बात पूरी करने दीजिए। आप ये बताइए, आप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए, क्या आपको कोई अधिकार नहीं मिला है? क्या आपके पास कोई संसाधन नहीं है? क्या आपके पास कोई शक्तियां नहीं है? क्या आपके पास कोई बजट नहीं है? आपके पास जो है
जिन शक्तियों, जिन संसाधनों, जिन बजट के साथ दिल्ली का 15 साल विकास हुआ, आप कम से कम उसको आगे बढ़ा के दिखाइए ना। जो नहीं है तो आप अनुराग क्या कहना चाह रहे हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं की जबरदस्ती का एक आप ये कह सकते हैं, हम कभी केंद्र सरकार की तरफ नहीं दे रहे हैं, ये बात कह देना। ये जो डिस्टर्बेंस नहीं है, ये केजरीवाल का बनाया हुआ आवंडर है, इनका बादशाह खिलाया हुआ है। चलिए, लगभग वही बात है, इनके पास शक्ति है, क्यों नहीं काम कर रहे हैं? दिल्ली का विकास रुक गया है। जी इमरान खान, केंद्र में कहाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। इमरान खान, चूंकि आप समाज के लिए काम करते हैं और लोगों के बीच में, हालांकि लोगों के बीच में तो हर कोई रहता है, मैं भी रहता हूं, ये सब रहते हैं, लेकिन आप ज्यादातर इन्हीं सब चीजों पे फोकस करते हैं। आम लोग इस तरह की जो घटनाएं होती हैं वो कैसे देखते हैं इसे? देखिए, आम लोगों में दो चीजें जाती हैं जी। कुछ तो जाएंगे अरविंद केजरीवाल के पक्ष में कि इनका निर्णय सही था जी, और कुछ जाएंगी आसिम अहमद के पक्ष में जी। कि भाई जब इनके ऊपर कोई चीज साबित नहीं हुई अभी तक तो फिर उनको निष्कासित क्यों कर दिया गया। जी। तो जब दो चीजें जाती हैं तो उस वक्त में इंसाफ का तकाजा ये कहता है कि आप इसकी जांच कराएं, सीबीआई जांच जो कि उन्होंने भेज दी है, उसके बाद जब उसकी रिपोर्ट आ जाती और वो फाइनली दोषी हो जाते, तब आप उसको हैंड टू हैंड अगर सस्पेंड कर देते तो 100% पब्लिक का तरीका है कि उन्हें किनारे कर दिया गया है, जांच हो रही है, जांच में वो निर्दोष पाए जाएंगे, फिर मंत्री बना दिए जाएंगे, ये भी तो बात हो सकती है। नहीं, अब अगर आम आदमी पार्टी के जितने भी एमएलए हैं, अगर हर सेक्टर से, हर गांव से एक एक लेटर अरविंद केजरीवाल जी को लिख दिया जाए और तमाम एमएलए के खिलाफ हम ये तय कर दें कि भाई ये फला आरोप है इनके ऊपर, ये फला गिरफ्तार, मतलब फला भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो क्या आप सबको बर्खास्त कर देंगे? फिर सरकार कैसे चलेगी? 28 की लिस्ट तो भी बनी हुई है लोकपाल में जाने तो सरकार कैसे चलेगी आप बताएं? 28 के केस तो आज भी तैयार हैं। चलिए ठीक है, लोकपाल ये इल्जाम सब पे लगते हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियों के कई नेताओं पे लगे हैं, कई विधायकों पे, कई सांसदों पे लगे हैं, और अगर बिहार चुनाव की तरफ रुख कर लिया जाए तो बड़ी लंबी लिस्ट है मेरे पास, उधर ना जाए तो बेहतर है, यही रहे दिल्ली में सिमट के तो ज्यादा बेहतर है। पुष्परंजन जी, क्यों नहीं इसे एक शुरुआत मानी जाए जो अरविंद केजरीवाल ने किया? नहीं, एक जो चीजें हैं इमरान साहब जो कह रहे थे जी, एक आप गौर कीजिए कि बड़ी जल्दबाजी में ये कदम उठाया गया है। उनके कम से कम अरविंद केजरीवाल को फॉरेंसिक रिपोर्ट ले लेनी चाहिए थी। वॉइस टेस्ट जो होता है फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को भेजते और वे ये कंफर्म कर लेते, वो बात का विषय था सीबीआई को देना, लेकिन कम से कम इतना करना चाहिए था, उसके बिना पे कार्रवाई करते तो ज्यादा अच्छा है। तो क्या ये माना जाए कि भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं, मुद्दा कोई और है? बिल्कुल बिल्कुल। और दो तीन चीजें और है जो कि अभी तक जैसे कि होता है ना कि अतीत के गर्त में उसको दबा दो और खत्म कर दिया, जैसे कपिल मिश्रा का इशू था, कानून मंत्री से आपने 2 महीने के भीतर ही उनको हटाया वहां से। कपिल मिश्रा जब एक फाइल सौंपने जा रहे थे शीला दीक्षित के खिलाफ, जो एशियन गेम्स जो भी कॉमनवेल्थ गेम्स का जो फाइल थी और उसमें जो भी भ्रष्टाचार उनकी नजर में जो दिखा था, राजघाट पे गए थे, फिर उसका उन्होंने ट्वीट किया या और भी मेल भेजे कि अब मुझे लगता है कि मुझे अपने जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया जाएगा, क्योंकि इसमें हो सकता है कि शीला दीक्षित के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़े और शिकंजा कसनी पड़े जी, तो इस वजह से शायद हटाना पड़े मुख्यमंत्री को जी। और वाकई ऐसा हुआ भी। मुख्यमंत्री की तरफ से या किसी भी वो साफ दिल्ली की जनता को नहीं बताया गया कि किस वजह से हम इनको हटा के विभाग इनसे ले रहे हैं जी। कपिल मिश्रा, जहां तक क्वालिफिकेशन की बात है, कपिल मिश्रा मनीष सिसोदिया से ज्यादा पढ़े लिखे हैं जी, वो पोस्ट ग्रेजुएट हैं सोशल उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी से, मनीष सिसोदिया सिर्फ ग्रेजुएट हैं जी। और जिस व्यक्ति जो उप मुख्यमंत्री है जिनके पास विभाग बहुत सारे हैं जी, वो अलग विषय है, मतलब कौन काबिल है कौन काबिल नहीं है, लेकिन कानून जैसे तो आपने लिया, कानून की जानकारी पता नहीं मनीष सिसोदिया को कितना है जी, बाकी विभागों का मैं नहीं जानता, लेकिन कम से कम जिस विषय को, जैसे वही है कि डॉक्टर नहीं है और आप उसको मेडिकल डिपार्टमेंट का हेड बना देते हैं, ये ठीक वही कानून का ही मामला है। एचआरडी मिनिस्ट्री को लेकर सवाल खड़े किए, वही बात बिल्कुल मैं कहने वाला था, वही हालत है। जो राजनीति की दिशा है वो एकदम वैसे जहाज पे लोगों को बैठा दिया जाए जिसको उस दिशा को तक ले आने तो ये तो नजारा हर तरफ देखने को मिल रहा है ना। अच्छा, दूसरा आप सिर्फ कहीं नहीं, हर जगह देखने को मिल रहा है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, आप हटा रहे हैं अपने मंत्री को और निशाना साध रहे हैं, ईमानदारी की नसीहत दे रहे हैं बीजेपी को या अन्य पार्टियों को। पहले आप अपने घर को ठीक कर लीजिए। आपके घर में अभी भी जैसा कि बता रहे हैं जो बीजेपी के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं कि लोकपाल के समक्ष कितना जाना है, या लोकपाल को ही जो आप तय नहीं कर पा रहे हैं अभी तक, तो कैसे चलेगा आखिर? मतलब आपके यहाँ कौन सा महकमा है? और आप सबसे बड़ी बात है कि इतनी जल्दबाजी में क्यों हटाया गया? और एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है मुझे कि आपने
देखिए इसमें बड़ा टेक्निकल तरीके से हटाने की कोशिश हुई है जी। इन्हें हटाया प्रेस गया कॉन्फ्रेंस में बर्खास्त कर दिया और गया। असीम अहमद खान को हटाने के बाद इन्होंने एक मुस्लिम व्यक्ति को ही मंत्री बनाया जी, बल्लीबान इमरान ही है नाम उनका। और इस डर से आपने बनाया है कि कल को ये आरोप नहीं लाया कि मुस्लिम के साथ अत्याचार हो रहा है, मतलब वोट की भी पॉलिटिक्स, वोट की भी पॉलिटिक्स है इसमें। अच्छा, जो मेरा नजरिया है, बाकी लोग कितना इत्तेफाक रखते हैं वो बताएं अपना जी। लेकिन आपकी हिम्मत नहीं हुई है कहने के लिए कि एक आदमी करप्ट है और उसको हम हटा रहे हैं और उसके बदले में किसी और को हम रख रहे हैं। ये मुस्लिम कार्ड की वजह से भी आप एक लेकिन पुष्परंजन, एक सवाल यहाँ पे ये भी पैदा होता है कि अगर अरविंद केजरीवाल ये कदम नहीं उठाते तब भी उन पे उंगलियां उठती कि आखिर आपके सामने एक भ्रष्ट मंत्री का पूरा चिट्ठा आपके सामने इनके बारे में आपने कदम नहीं उठाया। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान हुसैन के बारे में भी तो इन्होंने पिछले उनके पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री ने उंगली उठाई, उन पे भी 10-10 केस हैं इस तरह के। ये तो आसिम खान ने भी कहा है। वही मैं कह रहा हूँ कि आसिम खान ने भी कहा। तो आपको ठीक है मुस्लिम चेहरा ही देना है तो साफ सुथरा कोई चेहरा दीजिए फिर, अगर आपका कंपल्शन है कि मुस्लिम के बदले मुस्लिम को ही देना है। लेकिन इसमें भी एक उनको ये वोट की राजनीति है उनकी, ये नहीं उन पे उंगली उठे कि मुसलमान के साथ अत्याचार हो रहा है। अच्छा, ये तो सब करते हैं, अगर अरविंद केजरीवाल ने किया तो क्या गलत किया? नहीं तो वही है ना, अपनी हिम्मत नहीं है, करेज नहीं है आपके अंदर। ये तो सब करते हैं ना पुष्परंजन, नहीं सब करते हैं। फैजी मेरा मतलब ये है कि आपके अंदर एक हिम्मत होना चाहिए, मोरल करेज होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है कि आप कहीं वैसे अल्पसंख्यक क्रिश्चियन मंत्री को आप हटाते हैं तो क्रिश्चियन को ही रखते हैं, क्यों आखिर? जी, आपके इस देश में ऐसा क्यों होता है कि आप क्रिश्चियन मुख्यमंत्री को हटाते हैं सिख को हटाते हैं तो सिख को रखते हैं? बिल्कुल, ये ऐसा क्यों? ये हर तरफ, तो आप कहा हर तरफ है, हर तरफ। तो आम आदमी पार्टी फिर अलग कहाँ है? ये मेरा यही असल सवाल है जी। संजीव निगम, आम आदमी पार्टी अलग कहाँ है? आम आदमी पार्टी जिस उद्देश्यों को लेकर के बनी थी और जो लोगों ने मौका दिया सरकार बनी, हम उन्हीं पर चल रहे हैं। अभी भी आपने कुछ देर पहले पुष्परंजन जी आपने कहा था कि आपके मंत्रिमंडल में कोई महिला सदस्य नहीं है। सवाल ये, ठीक है, हमारी जो है जो डिप्टी स्पीकर है वो मैडम वंदना कुमारी जी है, कहीं ना कहीं बनाने की मंत्री। अब आप जितनी छोटी जितनी जगह है जितना स्पेस है, अभी आपने स्पीकर है जिनको जिस तरीके से और डिप्टी स्पीकर है, तो आपको ये मैं बता रहा हूँ। और दूसरी बात जो स्पीकर है इमरान, नया नाम जो आया है, तो सवाल ये है कि जो आप फिर कल को कहेंगे साहब आपके उसमें देखिए कोई मुस्लिम जो है कम्युनिटी का सही सदस्य नहीं है, तो नहीं आप देखिए अभी आप कह रहे थे कि साहब आपने कि तुरंत जो है वो उनका तोमर जी का केस आप लिए रहे, आपने हटाया नहीं इतने दिनों तक। अरे भाई जो जानकारी इनको जब मिल गई है, अगर शक हो रहा है, सरकार का मुखिया है, उसको अगर डाउट संदेह है, अरे उसका अधिकार है पूरा, मुख्यमंत्री का अधिकार है, वो किसी भी दूसरे सदस्य को बना सकता है। और जांच में अगर जो है साफ सुथरे पाए गए तो क्या दिक्कत है, फिर आगे इनका स्वागत होगा। अंचल से कोई बात नहीं। एक मिनट बहुत ही स्पष्ट, अरे सुनिए तो बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो मुख्यमंत्री महोदय, उन्होंने कहा था कि अगर कभी मेरा बेटा भी हो तो हम उसका भी पक्ष नहीं करेंगे, और अगर मनीष सिसोदिया कुछ करेंगे तो मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, और अगर मैं कुछ गड़बड़ करूंगा तो मनीष जी मुझे नहीं छोड़ेंगे। तो सवाल ये है कि जो उद्देश्य लेकर के, देखो राजनीति बदलने आए हैं तो कुछ ना कुछ हमने, आपने जो कहा है कि इतने सालों में कुछ नहीं हुआ, आपके यहां कभी दिल्ली में कभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हुआ? नहीं हुआ। हमने एक नई परंपरा बनाई है या नई जिम्मेदारी सुनिए तो फायदा क्या? जो आप अगर मुख्यमंत्री के पास कोई डिपार्टमेंट नहीं है, कोई पोर्टफोलियो नहीं है, डिप्टी सीएम है, वो ज्यादातर विभागों को वो देख रहे हैं, बाकी और लोगों को जिम्मेदारी दी गई। देखिए सवाल ये है जो हम उस परंपरा पर नहीं चलेंगे जो परंपरागत चीजें चली आ रही है, हम हमारा उद्देश्य हम उस उद्देश्य को लेकर चलेंगे, जो भी हर्डल्स आएंगे हम उन्हें उनकी चुनौतियां स्वीकार करेंगे। जी बिल्कुल। अंचल शर्मा, ठीक है, एक सवाल भी मैं आपके साथ जोड़ दूं, फिर आप जवाब दें। क्या आसिम अहमद खान को बर्खास्त किया जाना चाहिए था या नहीं? बिल्कुल किया जाना चाहिए था जी, अगर उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि ये मेरी आवाज है और गलत बात को कर रहे हैं, उन्होंने भी कहा है। दूसरा जैसा भी निगम साहब कह रहे थे, नहीं तो फिर तब दोनों बात हो गई ना कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल ने जो कदम उठाया वो गलत है, दूसरी तरफ की बर्खास्त भी किया जाना चाहिए। नहीं जा रहा जी, उसका तरीका गलत हुआ जी, उसने उसकी जांच पूरी जांच नहीं करेगी, उसका तरीका है, इसके पीछे छुपता है जो उसने तुरंत किया, उसके पीछे जैसे नाम आ रहा है यादव जी का, योगेंद्र यादव जी संबंध है उसका भी उनके अंदर का मामला है, जो नया मतलब समय चलता है,
साहब जांच चलती रहती है, अपने मंत्री पद दूसरा हमें नहीं डालती है, जैसे कार्यकाल 5 साल तक खत्म हो जाता है, जांच चलती रहती है, क्या मतलब रह गया? ऐसा नहीं होगा ना ना ना। सुनिए निगम जी, जैसे निगम जी बैठे हैं यहाँ पर, आम आदमी पार्टी में शुरू में इतना खूब टोपी डाल के हर जगह नजर आती थी, आज टोपी नहीं है उनके ऊपर, जो उनकी सिद्धांतिक बातें ये बातें खत्म हो गई है, टोपी भी गायब हो गई है। चुनाव आएगा, मीटिंग आएगी, दिल्ली की जनता करके जाते हैं, दिल्ली की जनता को विनाश के अलावा कुछ नहीं मिला। इतना तो हुआ है पुष्परंजन के आम आदमी पार्टी ने सबको टोपी पहना, टोपी तो पहना, इतना तो है, क्योंकि आज उनको सत्ता मिल गई है, 21 सचिव बना दिए हैं, 21 सचिव बना दिए। आपके कहने का क्या तात्पर्य है? आसिम अहमद खान को वक्त मिलना चाहिए था। किसको? नहीं, अगर उन्होंने, देखिए मैं तो ये कहता हूं, अगर उनका मुख्यमंत्री ने कहा, उनके मुख्यमंत्री ने कहा कि ये गलत है, चीज अंचल शर्मा से जानना चाह रहे हैं, उन्हें वक्त मिलना चाहिए था। नहीं, क्यों मिलना चाहिए था जी? दोनों जब उनका मुख्यमंत्री कह रहा है कि मैंने क्या करा, उन्होंने कम से कम प्रशंसा तो कीजिए, मुख्यमंत्री महोदय ने अच्छा काम किया और आप भी मिसाल कायम करिए। क्या अच्छा काम किया? आप भी अंचल शर्मा जी, आप भी कुछ ऐसी मिसाल कायम करिए, आपके भी दूसरे राज्यों में, आपकी केंद्र सरकार में आप भी लीजिए, आपकी पूरी सरकार है, कांग्रेस है, आपके यहाँ योग्य और नवीन लोग हैं, उनको भी मौका दीजिए, उनको भी मौका दीजिए, अच्छा काम कर रहे हैं, जांच करवाइए, अच्छा काम बताते हैं, क्या कर रहे हैं वो? आप भी गलत का सही का साथ दे रहे हैं। तुम अच्छे काम को लेकर बैठे हो, क्या अच्छा काम कर दिया उन्होंने? नई नई चीजें लेके आ रहे, 21 साल के लड़के दारू पिएंगे, क्या दिखाने जुमाओं को? वो केजरीवाल जी विकास कर रहे हैं, दारू वाली बात पे मत जाए, बहुत आगे नहीं, वो अच्छा काम की बात, दूसरे स्टेट में चले जाएंगे फिर हम लोग, उनके जवाब की भी सरकार है, दूसरे स्टेटों में जो हो रहा है, ये तो खुद कर रहे हैं, सरकार है वहां, इसलिए नहीं दूसरे स्टेटों की बात कर रहे हैं ना जी। लोकपाल जिसके लिए ये बनी आज, जन लोकपाल करके पिछली बार जन लोकपाल बहुत मजबूती से आ रहा है। मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, अंचल शर्मा जी बिल्कुल ये पूरा ड्राफ्ट हो चुका है और आगे आने वाले सत्र में भी विधानसभा में सत्र आएगा, वहां पर पूरी तरीके से रखा जाएगा, कोई और कसर नहीं छोड़ रखी है। मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ, पूरा मजबूती से ड्राफ्ट हो चुका है ना, कि पिछली बार जो जिस वजह से निकाला गया था कि आप फिर उसमें कोई रोड़ेबाजी लगाए, कोई अटकलें लगाए, संजीव ने बहुत मजबूती से बन गया है। सवाल उठाया है अंचल शर्मा ने, लोकपाल के मुद्दे पर आपकी पार्टी बनी, लोकपाल के मुद्दे पर आपने चुनाव लड़ा रहा हूं, लोकपाल के मुद्दे पर आपकी सरकार बनी और लोकपाल जिन वजहों से जो दिक्कतें आई थी उनको बहुत अच्छी तरीके से सोच समझ करके उसका बिल पूरा रेडी है। आगे आने वाले सत्र में जब भी मेरी अभी पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री जी से सीधे बात हुई, जो सवाल आप कर रहे हैं मैंने उनसे यही सवाल किया था, सेम यही क्वेश्चन उन्होंने अपने जवाब में मुझे बताया था कि निगम जी ये रेडी है और आगे आने वाले सत्र में होगा। निगम जी मुझे बता, संजय सिंह ने कहा ये मामला अंतरिम लोकपाल में देंगे, अंतिम लोकपाल है में बता दो गया पार्टी से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए, अंतरिम सरकार से उन्होंने जो है मंत्री पद से छुट्टी कर दी है और ये मामला लोकपाल के पास गया। कौन है अंतरिम लोकपाल? नाम मैं बता तो रहा हूँ, मिस्टर सिन्हा है हमारे आगे, आप हमारे अंदर की सारी चीजें अंतिम लोकपाल की बात सब है, आप आएंगे हम दिखाएंगे बताएंगे सारी चीजें अंदर की। आइए हमारे यहाँ बैठिए आकर के एक दिन कार्यालय में, सब आपको जानकारी देंगे। अनुजात रहे, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए एक कहावत है कि बंदर के हाथ में उस्तरा दिया तो उसने अपना भी कान काटा और दूसरा भी काटा। तो यही जो केजरीवाल जी के ऊपर एक बड़ा वो आ रहा है कि गलती से जो है दिल्ली की जनता ने उनको ऐसा उस्तरा दे दिया है कि उनको समझ नहीं आया। जनता हमेशा फैसला सोच समझ के केजरीवाल जी में जरा जनता कभी गलती से फैसला नहीं लेती, जनता बहुत सोच समझ के फैसला लेती है, भूल महसूस कर रही है, जनता आगे भी फैसला लेगी। जनता ये महसूस कर रही है 44 सीटें दी है, आपको 244 मिलनी चाहिए। आप जनता ने सही फैसला किया है, आपने जो काम किया। केजरीवाल जी की तारीफ होनी चाहिए। क्या तारीफ होनी चाहिए? एक मंत्री का इस्तीफा लेकर के दूसरे दागी मंत्री को नामित कर दिया उन्होंने। हाँ, ये बड़ा अहम मुद्दा है, ये अहम मुद्दा है। संजीव निगम बड़ा अहम सवाल, ये आसिम अहमद खान ने कहा, संजीव की बात का वजन कितना है वो मालूम नहीं रखता है। उन्हें आप मंत्री बना दीजिए के बाद इस समय वर्तमान आसिम अहमद खान की बात का वजन उतना नहीं है क्योंकि वो खुद संदेह के घेरे में है, तो उनकी बात को मैं उतना वजन नहीं दे रहा हूं। और अगर उनके खिलाफ भी कोई बात कोई सबूत आएंगे तो उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। संदेह के घेरे में केस आपके पार्टी के जो विधायक हैं जो भी मंत्री पद से हटे उन्होंने लगाए। मैं फिर कह रहा हूँ अरे उनके ऊपर तो खुद ही आरोप लगाए हुए हैं। अरविंद केजरीवाल
पुष्परंजन, ये जो अरविंद केजरीवाल की कार्यशैली है, ये कार्य प्रणाली है, ये किस तरफ इशारा करती है? आखिर वो क्या समझाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? देखिए, एक तरीका होता है किसी को निकालने हटाने का। जी नहीं, मैंने सब इंटायर ले लिया है, चूंकि आपस में जो खलफशार हुआ, इन लोगों के बीच में मतभेद हुआ, तमाम चीजों को जोड़ते हुए, तमाम चीजों को लेते हुए मैं कह रहा हूँ कि मैं उसी पे केंद्रित हो रहा हूँ, जिस पे हम लोग बहस कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। किसी को हटाना निकालना हो तो उसका एक तरीका, एक मर्यादा होती है। जी ठीक है, उस आदमी ने पैसे मांगे थे 6 लाख रुपये, हमको 2 और टेप आपके पास पहुंच गया है, रिकॉर्ड किया आपने, आप उसके साथ ऐसा सुलूक कर रहे थे, वो पार्टी का अभी भी कार्यकर्ता है, उसको निकाला नहीं मेरा ख्याल है, जहां तक संजीव जी इसकी पार्टी में है, आपने मंत्री पद से हटाया, इस तरह से हटाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के, जैसे कि एक अपराधी, जैसे चोर उचक्के बदमाश जेब कतरे को पुलिस सामने लाती है और उससे सार्वजनिक तरीके से बेइज्जत करती है, आपने अपने मंत्री को उसी तरह से कपड़े उतारे प्रेस के समक्ष। ये तरीका बहुत गलत है, ये एकदम तानाशाही और एक फासिस्ट तरीका है कि एक व्यक्ति जैसे चाहे, जिस तरह से चाहे, अपने मंत्री को हटाए, निकाले, बेइज्जत करे। इस तरह से मुझे लगता है भारतीय लोकतंत्र के इतिहास, मंत्री ही को नहीं, और दूसरे नेताओं को देखें ना, और दूसरे नेताओं के साथ में जो भी हुआ, जैसे कि योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण जी, या 2 MP जो पंजाब से रहे। आक्रामक तरीका होता है, ऐसा आक्रामक तरीका कम से कम शालीनता की श्रेणी से बाहर होता है, गुस्सा दिखाता है, आक्रोश दिखाता है, जो राजनीति की शालीनता की हदों से बाहर है। तो इस तरह से चलता नहीं है। आप चीफ मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर को बहुत ही बर्दाश्त करना होता है, शालीन तरीके से भी आप अपने मंत्री को हटा सकते थे, इस्तीफा ठीक है आपने ले लिया, लेकिन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं, पुलिस जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के और चोर और बदमाश को सामने रखती है, आपने अपने मंत्री को वही दिखाया और डराया, पूरी पार्टी में लोगों को डराया कि आप कोई भी करप्ट चीज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो करप्शन सिर्फ कार्यकर्ताओं के लिए क्यों, आप पे भी लागू होता है। आप पैसे लेके क्यों टिकट दिए अपने लोगों से, आप पे भी तो आरोप है, पैसे आप ले रहे हैं क्या, पार्टी फंड से पैसा लिया गया, कोई बात नहीं, कोई विभाग इसलिए नहीं है कि आप पर कोई आरोप, कल को आप शीला दीक्षित जैसा केजरीवाल जी के ऊपर एनफोर्समेंट डायरेक्टर में आप डराने की बात कर रहे हैं पुष्परंजन जी, उन्होंने पैसा लिया, उन्होंने सभी विधायकों को बुलाया, समझाने के लिए Being a head of the government नहीं है, सुनिए, being a head of the government is a duty। आप दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, वो भी मैंडेट लेके आया हुआ आदमी है, बिल्कुल है। आपकी कोई घर की दुकान नहीं कि आप उसे इस तरह से बेइज्जत करके निकाल रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। मतलब वक्त मिलना चाहिए, वक्त हमें इजाजत नहीं देता, बहुत कम वक्त है, इसलिए हम चाहेंगे कि आप लोग संक्षेप में अंतिम प्रतिक्रिया दे दें। अनुज यात्रा, आप ही से शुरू करूं। देखिए, केजरीवाल जी एक व्यक्तिवादी पार्टी, एक नेता हैं जो सिर्फ अपनी वाहवाही के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये जो कल उन्होंने ड्रामा किया, इस्तीफे का ड्रामा और नए मंत्री का ड्रामा, ये एक अपने आप को एक वाहवाही लूटने के लिए किया है कि किस प्रकार से रोज उन पे आए दिन दाग लग रहे हैं, तो एक अपनी छवि बनाने के लिए किया है, जो कि बिल्कुल इस चीज में ये विफल होंगे। जी बिल्कुल। इमरान खान, देखिए, शक की बुनियाद पर या आरोप प्रत्यारोप की बुनियाद पर जो है कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए जब तक सबूत सामने ना हो। जी बिल्कुल। संजीव निगम, आम आदमी पार्टी तमाम पार्टियों से अलग कैसे? नहीं, देखिए, अलग इसी वजह से जो कल उन्होंने मिसाल कायम की, आपको तुरंत उनको कोई सबूत मिला तो उस पर उन्होंने एक्शन लिया, और कल वो सभी विधायकों की मीटिंग बुला रहे हैं अपने घर में, उनको भी वार्निंग दे रहे हैं कि भविष्य में सबूत भी मिला और जांच के लिए भेज भी दिया, जांच होगी उसके बाद फिर सबूत क्लियर होगा। जो उनको लगा अगर उसके, तो उन्होंने तुरंत अपने स्तर से उसमें निर्णय ले लिया, ठीक है, लेकिन फिर भी आप पत्रकार बंधुओं को, उनको सेटिस्फैक्शन के लिए, ठीक है, अगर आगे 1% भी कोई गुंजाइश है तो वो सीबीआई जांच में सामने आ जाएगी। भाई हमको तो सेटिस्फाइड है, उन्होंने अपने स्तर से डिसीजन ले लिया। अब अगर आप लोगों को संतुष्टि है तो ठीक है, वो उसमें सीबीआई जांच में दे दी गया, अगर उसमें भी आएगा तो आप लोग देख लेंगे, वो नहीं आएगा तो ठीक है, स्वागत है। देखिए, ये पर जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस है उनका उद्देश्य कि हम जीरो टॉलरेंस। आप क्या कहेंगे? आपकी पार्टी के भी कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, संक्षेप में बिल्कुल 30 सेकंड में मुझसे पूछ रहे हैं। अंचल शर्मा 30 सेकंड में, बिल्कुल टाइम बिल्कुल कम है। हमारे ऊपर किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं, ना कोई आरोप सिद्धू है, ना कोई इस तरह की बात सामने आई है जी। जैसे आप अगर उदाहरण पेश करते हैं, हवाला का मामला आया था, अडवाणी जी ने खुराना तुम आप रखे रहोगे तो सिद्ध होंगे ही नहीं, 5-5 साल कहां से सिद्ध होंगे? जी बिल्कुल, संक्षेप में जी। दूसरा, जिस तरह की बात अभी ये कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी के बारे में, इन्होंने जो ये कह रहे उदाहरण पेश किया, सब कुछ किया है, इनको लग रहा है कि उदाहरण पेश किया, लेकिन मैंने जो पहले भी कहा है, इसके पीछे कोई ना कोई कारण और होगा आने वाले समय में। बिल्कुल, आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। पुष्परंजन, तमाम लोगों की जो बात सुनी आपने, उसका निचोड़। देखिए, बहुत ज्यादा मैंडेट से जो राजनीतिक दल या जो नेता जीत के आता है, जैसे मोदी जी हैं, जी,
ये आदमी को उस हद तक ले जाता है कि हम जो कर रहे हैं वही सही है, बाकी दुनिया यही असल बात है, यही असल बात है, यही जी बिल्कुल यही असल बात है। पुष्परंजन ने जो निचोड़ निकाला है, बड़ा जबरदस्त निचोड़ निकाला है कि जरूरत से ज्यादा अगर कुछ चीज मिल जाती है तो आदमी भटक जाता है रास्ते से, जिसकी वजह से इस तरह की दिक्कतें आती हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने अपने एक मंत्री को बर्खास्त किया है, आने वाला वक्त बताएगा कि उनका यह कदम कहां तक सही था। न्यूज़ लाइन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।